गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पर्स में रखे नोट नकली हैं तो शायद आप इस बात पर यकीन कर लें, क्योंकि लगभग देश के सभी लोग ये बात जानते हैं कि दुनिया भर में शुरुआत से ही नकली नोटों का धंधा चलता आ रहा है। लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे कि आज के समय में नकली रुपयों का व्यापार करने वाले लोग नकली सिक्के बनाकर अपनी जेबें मोटी कर रहे हैं। सुनकर चौंक जाएंगे कि पूरे देश भर में अब तक 30 करोड़ रुपए से ज्यादा नकली सिक्कों की सप्लाई की जा चुकी है। मैं जानती हूँ कि नकली सिक्कों की बात सुनकर आप विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन गाइस ये बात बिल्कुल सच है कि अब नकली सिक्के बनाने का व्यापार तेजी से मार्केट में चल रहा है। यकीनन हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पर्स में 10 सिक्के हैं तो आपके पास उनमें से कम 2 सिक्के नकली हैं। अब ये बात सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे बनते हैं ये नकली सिक्के। तो गाइस, नकली रुपयों से जुड़ी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर एक 5 रुपए का नकली सिक्का मार्केट में सप्लाई किया जाता है तो इस धंधे के व्यापारियों को 4.5 रुपए का मुनाफा होता है और इस धंधे के व्यापारी महीनों में करोड़ों रुपए की कमाई सिर्फ नकली सिक्के बनाकर कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे नकली रुपयों का व्यापार नकली सिक्कों में ही क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल सभी लोग 2000 और 500 रुपए के नकली नोटों की पहचान आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब बात 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के की आती है तो इसकी पहचान करना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है और नकली रुपयों का व्यापार करने वाले लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं, क्योंकि नकली नोटों को पूरे देश भर में सप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन नकली सिक्कों को पूरे देश भर में सप्लाई करना बहुत ही आसान है। गाइस, अगर देखा जाए तो इस व्यापार को बढ़ाने में हम और आप लोगों का बड़ा हाथ है। जी हाँ, हम और आप ही इस तरह के व्यापारियों को बढ़ावा देते हैं। वो कैसे? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आपने गौर किया होगा कि जब भी हमें कोई सिक्का देता है तो हम उस सिक्के को उतनी अहमियत नहीं देते, शायद इसलिए क्योंकि वो करेंसी सिक्के के रूप में है। इसलिए अधिकतर लोग सिक्कों को लेने से पहले भी देखते नहीं हैं। अब अगर कोई हमें 10 का नोट देगा तो हम उसे देखेंगे भी और संभाल कर रखेंगे भी, और हम इंसानों की इसी आदत की वजह से सिक्के देश भर में फैल जाते हैं, जिसे ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। गाइस, मैं आपको अब बताती हूँ कि आखिर कैसे इन नकली सिक्कों के व्यापारियों के बारे में पता चला। दरअसल हरियाणा के बहादुरगढ़ से पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि एक इनोवा कार फरीदाबाद से गुजरने वाली है, जिसके अंदर 4 लोग बैठे हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सूचना के मुताबिक ये चारों 50,000 नकली सिक्कों को मार्केट में फैलाने जा रहे थे। अब पुलिस को खबर मिलते ही नाकाबंदी शुरू हो गई, क्योंकि पुलिस ये जानती है कि नकली रुपयों का व्यापार करना एक क्राइम है, जिसे रोकने के लिए गुनाहगारों को पकड़ना जरूरी है। इसलिए पुलिस फरीदाबाद के एरिया में जगह जगह तैनात हो गई ताकि आरोपी उनके हाथ से बच के न जा पाएं। नाकाबंदी के कुछ देर बाद पुलिस को वही गाड़ी दिखाई दी जिसकी सूचना उन्हें कुछ देर पहले ही मिली थी। गाड़ी देखते ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा, लेकिन जब पुलिस ने गाड़ी की छानबीन की तो उन्हें मिलते हैं 5 रुपए के नकली सिक्कों के प्लास्टिक के भरे बोरे। इतने सारे नकली सिक्के देखकर एक बार को पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि पुलिस के लिए भी ये एक नई कालाबाजारी थी। इस धंधे के रैकेट के बारे में जानने के लिए पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की और थोड़ी सख्ताई करने के बाद पुलिस निकल गई नकली सिक्के बनाने वाली फैक्ट्री में, क्योंकि वो इस नकली सिक्के के व्यापार को हमेशा के लिए बंद करवाना चाहती थी। जब पुलिस फैक्ट्री में पहुंची तो पता चला कि इस फैक्ट्री के अंदर पिछले 3 महीने में 5 रुपए के 30 करोड़ नकली सिक्के बाजार में बेचे जा चुके हैं। पुलिस को इस बात की चिंता हो रही थी कि आखिर जो सिक्के मार्केट में सप्लाई किए जा चुके हैं उन्हें टारगेट कैसे किया जाए, क्योंकि गाइस, इन धंधलेबाजों ने फैक्ट्री में वो मशीन लगाई हुई थी जिसमें बिल्कुल असली सिक्कों जैसे ही नकली सिक्के बनते थे। गाइस, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये लोग मशीन और अपने दिमाग के जरिए नकली रुपयों का व्यापार करते हैं। गाइस, अब नोटबंदी को हुए 5 साल हो चुके हैं। आपने गौर किया होगा कि नोटबंदी के बाद सिक्कों की सप्लाई कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। इसके अलावा जब शुरू में नए नोट मार्केट में आए थे तो लोगों को उसके असली होने की पहचान का पता नहीं होता था, और लोगों के इस बात से अनजान होने की वजह से ही देश भर के नकली रुपयों के कारोबारियों ने खूब फायदा उठाया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि नकली नोट नोटबंदी के दौरान सप्लाई किए थे,
जहां एक तरफ जब सरकार एक लिमिट में लोगों को नए नोट दे रही थी, वहीं कुछ लोग सिक्कों के लेन देन से अपनी जेबें मोटी कर रहे थे और इसी लेन देन में नकली सिक्कों का व्यापार भी स्पीड अप हो गया था, क्योंकि नोटबंदी के दौरान लोगों को करेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। आपको बता दें कि जिन मशीनों की सहायता से नकली नोट और सिक्के बनाए जाते हैं वो लाखों की होती हैं। गाइस, अब हम आपको डिटेल में बताते हैं कि कैसे एक आम धातु को करेंसी में बदला जाता है। पहले तो डाई करने वाली मशीन में मेटल की चादर को डाला जाता है, जो कि सिक्के को गोल आकार में काटती है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चांदी रंग की धातु को गोल गोल आकार में काटा हुआ है। उसके बाद उस पर 5 रुपये और 10 रुपये के डिज़ाइन को बड़ी सफाई से छापा जाता है। जी हाँ, इस काम को करने के लिए एक खास तरह की प्रेस मशीन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये नकली सिक्के बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। गाइस, जब पुलिस टीम को इस धांधले के बारे में पता चला तो सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि सिक्कों को बनाने के लिए सरकार करोड़ों की मशीन खरीदती है और फिर सिक्के बनाने के लिए अपनी लागत लगाती है, पर ये धांधलेबाज मात्र 2 से 3 लाख रुपए की डाई और प्रेस मशीन बनवाकर अपनी पैसों की भूख को खत्म कर लेते हैं। आपको बता दें, नकली सिक्के को पहचानना मुश्किल तो है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो नकली सिक्कों को पहचाना जा सकता है। जैसे कि 10 रुपए के सिक्के पर भारत की करेंसी का रुपए का सिंबल बना होता है, जबकि नकली सिक्के पर केवल 10 लिखा होता है। इसके अलावा 10 रुपए के असली सिक्के पर 10 पट्टियां बनी होती हैं, जबकि नकली सिक्के पर 15 पट्टियां बनी होती हैं और नकली सिक्के पर भारत और इंडिया एक साथ लिखा होता है, लेकिन सरकार द्वारा जारी किए गए सिक्के पर भारत और इंडिया अलग अलग लिखा होता है। इसके अलावा अगर कभी आपके सामने नकली सिक्का आए तो गौर कीजिएगा कि 10 रुपए का नकली सिक्का वजन में हल्का होता है और थोड़ा सा छोटा होता है, जबकि सरकार द्वारा जारी किया गया सिक्का का वजन 7.74 ग्राम होता है और इसका डायमीटर 27 मिलीमीटर का होता है। और वहीं इसी तरह असली 5 रुपए का सिक्का वजन में 6 ग्राम का होता है और इसका डायमीटर 23 मिलीमीटर का होता है। गाइस, ये तो हमने बात की नकली सिक्कों की। इसी तरह नकली नोटों को भी छापा जाता है। दरअसल गाइस, जैसे नकली सिक्के बनाने के लिए एक चांदी की चादर का इस्तेमाल होता है, उसी तरह नकली नोट को बनाने के लिए कपास से बने एक खास तरह के कागज़ का इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि इस तरह का कपास का कागज़ इसलिए चुना जाता है क्योंकि इसको जब कोई इंसान छूता है तो ये बिल्कुल असली नोट की तरह ही महसूस करता है। हर नोट की डाई एक मशीन में बनी होती है और कागज़ डालते ही मशीन नोट के आकार का कागज़ काट देती है। अब गाइज, असली नोटों पर जो आप हरी और चमकदार पट्टी देखते हो, ठीक उसी तरह नकली नोट पर भी सिल्वर पट्टी लगाई जाती है, जिसके बाद नोटों को आगे पीछे से प्रिंट करके तैयार किया जाता है। बहरहाल, ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।